उत्साह नजर आया है। लाइनें देखी गई हैं बड़ी बड़ी। राजनांदगांव लिए चलते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। रशिका पांडे लगातार सुबह से वहां मौजूद हैं। रशिका, क्या अपडेट है? पूर्व सीएम ने वहां वोटिंग की है, कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है, जरा रशिका बताइए। विकास, देखिए, राजनांदगांव से हम कवर्धा पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं। अब वो मतदान केंद्र में अंदर जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कवर्धा से वो वोट डालते हैं और यहाँ पर जनता भी इंतजार कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री कब आएंगे वोट डालने के लिए, और वो तस्वीर भी जल्द हम आपको दिखाएंगे क्योंकि वो गेट से एंटर कर चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि तस्वीर को उस तरफ मूव करे, वो कैमरा को उधर मूव करे। डॉक्टर रमन सिंह आ रहे हैं और वो इसके बाद जाएंगे वोटिंग के लिए। और यहाँ पर आप भीड़ देखिए कि भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कवर्धा उनका गृह जिला है और वो कवर्धा से ही वोट डालते हैं और मूल जगह पे आ चुके हैं। वो पहुंच, आप तस्वीर में देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में वो मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और वो मतदान करने के लिए अंदर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी ऐसी बन चुकी है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है सुरक्षा के बीच में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी विकास, वो जैसे ही मतदान करके बाहर निकलेंगे मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी उनके प्रोटोकॉल में ये अलाउड नहीं है। वो जैसे ही वोट कर लेंगे उसके बाद हम उनसे बातचीत करके आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए कवर्धा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे हैं कवर्धा वोट करने। राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं। साथ ही रशिका सुबह से लगातार वहां मौजूद हैं। कितना उत्साह नजर आ रहा है, देखिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बड़े चेहरे हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कोंडागांव से कौन है तो नारायणपुर से कौन है, तमाम बड़े चेहरे वो भी आपको लगातार एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनांदगांव की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व सीएम रमन सिंह वोट करने पहुंचे हैं। मीडिया का जमावड़ा है और देखिए, अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो किस तरह से साज सज्जा की गई है मतदान केंद्रों को। मतदान के प्रति लोगों को आकर्षित किया जा सके, लिहाजा मतदान केंद्रों को सजाया गया है। गुब्बारे लगाए गए हैं, फूल मालाएं टांगी गई हैं और लोगों के लिए बड़ा उत्साहित करने वाला यह पल है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में यह पर्व आता है और लिहाजा लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जो निश्चित रूप से भरोसा दिखाएगी। और कवर्धा से ये सीधी तस्वीरें रशिका पांडे हम तक पहुंचा रही हैं। सुबह 6 बजे से लगातार रशिका ग्राउंड पर है, सीधी तस्वीरें पहुंचा रही हैं। और अब वो तस्वीर जब पूर्व सीएम रमन सिंह हाई प्रोफाइल सीट है पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं और मतदान करने वहां पहुंच रहे हैं। और अब देखिए सीधी ये तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का रण है, टक्कर भीषण है। रमन सिंह का परिवार, मीडिया का जमावड़ा और चूंकि पूर्व सीएम के अपने प्रोटोकॉल्स हैं तो लगातार आप उस मतदान केंद्र को देख रहे हैं। साथ ही अगर अपडेट्स की बात की जाए तो लगातार किन मुद्दों पर मतदान किया गया है? मतदान का विषय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और झूठे वादे करके सरकार में शामिल होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है और पूरे छत्तीसगढ़ में खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। सर, कवर्धा के क्या मुद्दे हैं? कवर्धा के मुद्दे अलग है विकास के अलावा? कवर्धा के इशू अलग रहते ही हैं और कवर्धा में स्थानीय मुद्दों पे काफ़ी जोर रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी रही है। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर यहाँ पे काफ़ी
आक्रोश रहा है। झंडे को कुचलने के मुद्दे को लेकर भी काफ़ी नाराजगी रही है। लोकल इशू अलग अलग यहाँ पे काफ़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए सर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर आए और जनता के बीच में रखे। क्या लगता है उसको कोई फर्क पड़ेगा? कर्ज माफी का पिछले वर्ष भी जो है चुनाव के समय वादा किया था। कर्जा माफी का वादा किया था, मगर हर 5 साल में कर्जा माफी की स्थिति क्यों आ रही है? हमने कर्जा माफी के बदले में किसानों को आर्थिक मजबूती लाने के लिए 4,500 करोड़ का 2 साल का बोनस दिया है। उससे किसान की स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। बाकी धान की कीमत हम उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। एक किस्त में धान का पूरा चारों बोनस हम दे रहे हैं। 2 साल का बकाया हम दे रहे हैं। बारदाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर में 500 रुपये दे रहे हैं। 12,000 हमारी बहनों को जो शादीशुदा हैं उनको 12,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं। इस मजदूरों के लिए 10,000 रुपया का सालाना पैसा देने का योजना है। और डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। ट्रैवल क्षेत्र में हमने बड़ी घोषणा की है, खास तौर से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए बोनस की व्यवस्था, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के ऊपर। प्रधानमंत्री ने सूरजपुर में महादेव सट्टा ऐप का फिर जिक्र किया है और ये कहा है यहाँ के गरीब बच्चों को उसमें ढकेला गया है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कहा है, भूपेश कक्का सट्टा में 30%, यानी सट्टा महादेव ऐप में 30% भूपेश जी की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। ईडी ने प्रमाणित कर दिया। 508 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कक्का 30% सट्टा खिलाने के लिए? ये बहुत बड़ी बात है। शराबबंदी का एक मुद्दा था जो कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आया और इस बार कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया, शराबबंदी नहीं किया, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता में उन्होंने झूठा वादा किया था। 2 साल का बोनस देने में कहा था। 2 लाख संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कहा था। इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, मगर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सर, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी इस बार चुनाव में? उससे आपकी भी सांठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज बयान में कहा है कि ये बताइए कि विज्ञप्ति ईडी जारी करती है, वीडियो बीजेपी जारी करती है, तो ये तो डॉक्टर रमन सिंह की सांठगांठ है। अरे भाई, पैसा वो खा रहा है, पैसा उसके ट्रांजैक्शन में खाते में जा रहा है। उसके कर्मचारी उसमें लिप्त दिख रहे हैं पूरे के पूरे। उन्हीं के वो उनको दुबई भेजने के लिए सलाह दे रहा है। दुबई में काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने की सलाह दे रहा है। भिलाई का गन्ना बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है। ये भूपेश बघेल की मेहरबानी नहीं है तो और किसका है? चुनाव में पैसा भेजा था 508 करोड़ भूपेश जी के लिए। डॉक्टर रमन के लिए 2 रुपये नहीं भेजता भाई। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत के साथ। सर, मोहम्मद अकबर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आए थे, बोले हम जीत। अब उनको आश्वस्त रहना चाहिए, मगर जनता का मूड दूसरा दिख रहा है। बीजेपी मेजॉरिटी में आती है, डॉक्टर रमन सिंह फिर से सीएम होंगे? डॉक्टर रमन सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। आज कोई तय नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस तो आप सुन रहे थे पूर्व सीएम रमन सिंह को जो कह रहे थे पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। यह दावा रमन सिंह कर रहे हैं। कवर्धा पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार मौजूद हैं।